इस बार महाकुंभ 144 सालों बाद लगा है। वहीं कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी माना जाता है। इस बार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा। सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है। मौनी अमावस्या को माघी या फिर माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत का पालन भी किया जाता है। महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को है और इस दिन का शाही स्नान बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ संजोग बनने जा रहे हैं। दरअसल इस दिन चंद्रमा, सूर्य और बुध मकर राशि में त्रिवेणी संजोग बनाएंगे। अगर हम शाही स्नान के मुहूर्त के बारे में बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त 29 जनवरी को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:18 हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम 7:32 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर क्यों खास होती है ये मौनी अमावस्या? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इससे तर्पण करने वालों को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन नदी के घाट पर जाकर पितरों का तर्पण और दान करने से कुंडली के दोषों से मुक्ति पाई जाती है। इसके अलावा इस दिन मौन व्रत रखने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का विशेष महत्व होता है। मौन व्रत का अर्थ खुद के अंतर्मन में झांकना, ध्यान करना और भगवान की भक्ति में खो जाने से होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं मौनी अमावस्या पर आखिर किन चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चावल को अन्न के रूप में जरूरतमंदों को दान करना शुभ होता है। इस दिन सफेद तिल का भी दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पैसों की तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन आंवला दान में देना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शनि दोष के दुष्प्रभावों से भी राहत मिलती है। मौनी अमावस्या सभी अमावस्या तिथि में बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन जातक मौन रहकर मन और वाणी की शुद्धि करता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने के साथ साथ पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। कहते हैं इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कुछ खास वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, ये जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस महाकुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ 144 साल बाद फिर से आयोजित हो रहा है। माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में देश विदेश के करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। कुछ साल पहले हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगा था। उससे पहले भी अर्ध कुंभ हुआ था। महाकुंभ, कुंभ और अर्ध कुंभ सभी अलग अलग हैं। महाकुंभ के पीछे एक पौराणिक कथा है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन से अमृत निकाला। अमृत के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच 12 दिनों तक लड़ाई चली। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों की ये लड़ाई मनुष्यों के 12 साल के बराबर थी। यही वजह है कि हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगाया जाता है। अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र गरुड़ को दे दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिर गईं। यही वजह है कि इन 4 जगहों पर ही कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ 144 साल में एक बार ही होता है। साथ ही महाकुंभ सिर्फ इलाहाबाद के तट पर ही होता है। भारत में और किसी जगह पर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया जाता।
12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस साल आयोजित होने वाला ये मेला महाकुंभ है, यानी 12 पूर्ण कुंभ की समाप्ति के बाद इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये महाकुंभ केवल भारत के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाकुंभ ने पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और महत्व से ध्यान आकर्षित किया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आयोजित इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने प्रमुखता से कवर किया है। इसे मानवता का सबसे बड़ा जमावड़ा और त्योहारों का त्योहार कहा जा रहा है। महाकुंभ की भव्यता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, द गार्डियन, CNN और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों का भी ध्यान खींचा है। पाकिस्तान की मीडिया ने भी इसे प्रमुखता दी है। महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से मिली जगह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की व्यापक मान्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इसे वैश्विक मंच पर एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत किया है। इस आयोजन ने न केवल भारतीयों बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी आकर्षित किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे पवित्र आयोजन बताते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां श्रद्धालु, पर्यटक, राजनेता और मशहूर हस्तियां भी भाग लेती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है, जो अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। BBC ने महाकुंभ को मानवता का सबसे बड़ा जमावड़ा करार दिया, जो अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। उन्होंने श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान और नागा साधुओं के अनूठे धार्मिक प्रदर्शन का भी वर्णन किया है। द गार्डियन ने इसे त्योहारों का त्योहार कहा और इसके खगोलीय महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि हर 144 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस वर्ष सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का विशेष संयोग इसे और अधिक शुभ बनाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे हिंदू दर्शन और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से जुड़े पवित्र अनुष्ठानों का केंद्र बताया है। महाकुंभ ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ध्यान आकर्षित किया है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा बताया। अखबार ने लिखा, भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर शुरू हुए महाकुंभ मेले में लाखों हिंदू श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार प्रयागराज हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है। इसमें महाकुंभ के धार्मिक महत्व को उजागर करते हुए लिखा गया है कि श्रद्धालुओं का मानना है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। तो दोस्तों, महाकुंभ केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन बन गया है और इसमें काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु हर दिन पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।